हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन और तियांग की शादी की बात चल रहा है और जंगकुक अपने पेरेंट्स के साथ तियांग के घर पर आया है। तियांग वो शावर लेने के बाद जैसी गीला बालों में बाहर आ जाते हैं। जंगकुक ने तियांग को देखा और जंगकुक को तियांग से प्यार हो गया। लेकिन जिमिन और तियांग की शादी की बात चल रहा है। जंगकुक बहुत ही अपसेट हो जाता है कि यही है वो तियांग जो उसकी ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। लेकिन अब तो जंगकुक को तियांग पसंद आ गया और जिमिन वो तो योंगी के साथ रिलेशनशिप में है। इस बारे में कोई नहीं जानता है जंगकुक के अलावा। जिमिन फ़ोन पर चैटिंग करने में बिजी था तो जंगकुक ने कहा, ब्रदर आप अगर किसी और से प्यार करते हो तो आप शादी के लिए मना क्यों नहीं कर देते हो। जिमिन ने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे शादी करना होगा और तुम किसी को मत बताना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, अगर आप किसी और से प्यार करते हो तो आपको ये शादी करने की क्या ज़रूरत है। जिमिन ने कहा, ज़रूरत है क्योंकि हमारी फैमिली चाहते हैं और मैं अभी युंगी से शादी नहीं कर सकता हूँ। युंगी यहाँ पर नहीं है, वो एब्रोड में है। वो वापस आने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगा है मुझसे। उसने ही मुझसे कहा ये शादी कर लेने के लिए। उसके बाद जैसे वो वापस आ जाएगा मैं सबको सब कुछ क्लियरली कह दूँगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा, आपकी शादी हो गए होंगे और आपकी यूंगी ब्रदर की और इसकी तीनों की लाइफ खराब हो जाएंगे और मेरा भी। जिमिन ने कहा, क्या तुम्हारा कैसे, तुम इसमें इन्वॉल्व कैसे हो गए। वैसे तो मैं तियांग को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसे भी शादी नहीं करना है, वो बस अपनी फैमिली के लिए शादी कर रहा है। मैं भी तो वो ही कर रहा हूँ ना, तो हम दोनों को एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम ज़्यादा मत सोचो और वैसे भी तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरी शादी पर। जंको ने कहा, शादी पर तो मुझे ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि अब मुझे तियांग पसंद आ गया है और मैं तियांग को किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करने दे सकता हूँ जो किसी और से प्यार करता हो। जंको मौका ढूंढ रहा था तियांग से बात करने का, लेकिन तियांग किसी से बात नहीं करता है, वो हमेशा अपनी ख्यालों में खोया रहता है। तो जंको मौके का तलाश करके तियांग के रूम में आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, तुम मेरे रूम में कैसे आ गए। जंको ने कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया है। जंको ने कहा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरा सुन ले। मैं अभी आपसे जो कहने जा रहा हूँ ना, आपको वो बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। तियांग ने कहा, जो भी कहना है जल्दी कहो और जाओ यहाँ से। इस तरह से दोनों को रूम में बंद करके रहना अच्छी बात नहीं है। जंको ने कहा, प्लीज़ आप मेरी ब्रदर से शादी मत करना। क्योंकि तियांग ने कहा, क्योंकि क्या, तुम कहना क्या चाहते हो। जंको ने कहा, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। तियांग ने कहा, अगर वो किसी और से प्यार कर सकता है तो मुझे लगता है एक बात वो खुद भी बोल सकता है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिमिन को कहना होगा तो वो मुझसे कह देगा। जंको कहता है, वो नहीं कह रहा है तो इसीलिए तो मुझे बोलना पड़ रहा है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो युंगी से प्यार करता है, आपसे प्यार नहीं करता है। आपसे वो शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारी और आपकी फैमिली चाहते हैं, इसीलिए। तियांग ने कहा, तो इसमें गलत क्या है, वैसे भी मैं भी तो इसीलिए ही शादी कर रहा हूँ ना। मैं कहा तुम्हारी ब्रदर से शादी करना चाहता हूँ और उसे प्यार करता हूँ, दोनों ही फैमिली के लिए शादी कर रहे हैं, तो तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जंको ने कहा, क्यों नहीं पड़ना चाहिए, मेरे ब्रदर को किसी और से प्यार है, ये जानने के बाद भी आप मेरे ब्रदर से शादी कैसे कर सकते हो। तियांग ने कहा, देखो जंको, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हमारे बीच में आओ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जंको ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा जब तक आप मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं करते हो। देखो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। तियांग ने कहा, और तुम इतना फोर्स क्यों कर रहे हो मुझे, देखो तुम जाओ यहाँ से। जंको ने कहा, नहीं जाऊँगा मैं, आपको मेरी ब्रदर से शादी नहीं करना है, आपको अगर शादी करना है तो मुझसे कर लो। तियांग ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम अभी भी टीनेज हो, अब तक तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है और तुम मुझसे शादी करने की बात कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो और इसीलिए जीवन और मेरी शादी को तोड़ना चाहते हो। तियांग किसी की जाने की आवाज़ सुनकर जंकोक से कहता है, यहाँ से कोई गुजर रहा है, चुप रहना और मेरे रूम से बाहर निकल जाना। मौका देखते ही जंको ने मौके का देखकर वो बहुत ही शाउटली कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत ही हार्ट हो रहा है। तियांग ने देखा कि जंकुक अपने कपड़े फाड़ रहा है तो तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ते कहा, ये तुम क्या कर रहे हो। तो जंकुक ने तियांग की हाथ को कस के पकड़कर कहते हैं, अब जो मैं करने वाला हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। आर्यन वो दरवाज़ा खोलते हुए देखा कि तियांग जंकुक को पकड़ के रखा है और जंकुक
तियांग के हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारी शादी जिमिन से हो रहा है, तुम जंको के साथ ये सब कुछ कर रहे हो। तुम ऐसा कर सकते हो मैंने सोचा भी नहीं। तुम मेरे भाई होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग अच्छी तरह से समझ जाता है कि ये सब कुछ जंको का किया धरा है और सबके सामने तियांग को शर्मिंदा होना पड़ा। तियांग के बोलने के बाद भी कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा तो तियांग जंको से शादी करने का प्रस्ताव को सामने रख दिया और उसके बाद जंको का तियांग की शादी के डेट फिक्स हो जाते हैं। जंको मन में बहुत ही खुश था और यहाँ पर जिमिन वो भी मन में बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिमिन ने कहा, चलो फाइनली मुझे अभी तियांग से शादी नहीं करना होगा, लेकिन मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि तियांग जंको के साथ फोर्स कर सकते हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसके साथ जंकुक सो भी जाएगा ना, तब भी जंकुक के साथ तियांग ऐसा नहीं करेगा। जरूर जंकुक ने ही कुछ किया होगा। वो पहले से ही हमारी शादी के खिलाफ थे। जंकुक तियांग से शादी करके तियांग के घर तो आ जाता है, लेकिन तियांग के नज़दीक नहीं जा पाते हैं। तियांग जंकुक को टच भी नहीं करते हैं। सभी के साथ जैसे डिनर करने बैठ जाता है जंकुक, वो अपने पैरों से तियांग के साथ नौटी हरकतें करने लगा। लेकिन तियांग वो जंकुक की हरकतों पर रिस्पॉन्स नहीं करते और वो यहाँ से चले जाते हैं। जंकुक को बहुत बुरा लगा। जीन ने कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? और तियांग तियांग तुमसे बात नहीं करता है क्या? क्या तुम दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो? जंकुक ने जीन से कहा, वो मैं तियांग को बहुत चाहता हूँ, लेकिन लगता है वो मुझे नहीं चाहता है। जीन ने कहा, जंकुक लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ही तो सबके सामने कहा था ना कि तियांग तुम्हारे साथ फोर्स कर रहे थे, तो वो तुम्हें पसंद कैसे नहीं कर सकते हैं? कहीं तुम उस दिन झूठ तो नहीं बोल रहे थे? वैसे भी मुझे लगा ही था, मेरा तियांग ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। मैंने उसको बचपन से देखा है, जब से मेरी आर्यन के साथ शादी हुई है। तियांग बहुत ही अच्छा है। हाँ, वो कोल्ड नेचर के है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब वो अच्छा इंसान नहीं है। वो बहुत ही अच्छा है। तुमने अच्छा नहीं किया तियांग के साथ, उसको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। शायद वो इसीलिए तुमसे बात नहीं करता है, क्योंकि वो तुमसे नाराज़ है। तुम्हें उससे माफ़ी मांगना चाहिए और उसके दिल को जीतना चाहिए। जंको ने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? जिन ने कहा, तुम्हें तियांग के दिल को जीतना होगा। तियांग जो चाहता है तुम वैसे ही रहो। ऐसा कुछ मत करो जो तियांग को पसंद नहीं। जंकुक हॉल के दरवाजे के सामने सोफे में बैठा हुआ था और तियांग की इंतज़ार कर रहे थे। रात के 1 बज चुके हैं, तियांग घर नहीं आया। जंकुक वो अभी तक यहीं पर ही बैठा हुआ है और वो इंतज़ार करते करते सो जाते हैं। तियांग जब घर लौटता है, जंकुक को हॉल में सोते हुए देखकर उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन तियांग जंकुक से नाराज़ है, क्योंकि जंकुक की वजह से तियांग को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आखिर जंकुक को वो नहीं करना चाहिए था। तियांग चाहे वो किसी से भी शादी करे, इसे जंकुक को क्या। लेकिन अब तियांग जंकुक के पास बैठ जाते हैं और इसकी शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा, वो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम कब आए? तियांग ने कहा, अभी अभी। आइंदा अगर मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाए, तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं जंकुक। वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पर बैठे रहो या नहीं। तो यहाँ पर बैठे मत रहा करो, सो जाया करो टाइम पर। जंको ने कहा, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते हो और मेरी बात नहीं सुन लेते हो, मैं तब तक ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग, और मैंने अपनी प्यार के लिए ऐसा किया। मैं तुम्हें किसी और के साथ दुखी नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि ब्रदर के लिए शादी बस एक खेल था, लेकिन मेरे लिए एक प्यार है और एक रिश्ता है जो आखिरी दम तक निभाने वाले हैं हम, और मुझे तुम्हारे साथ निभाना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग, लेकिन मेरे ब्रदर तुमसे प्यार नहीं करता है, और मैं यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हो कि समझ ही नहीं रहे थे, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। लेकिन तियांग, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते हो? देखो, तुम मेरे ब्रदर को एक मौका देना चाह रहे थे, जबकि तुम्हें पता था कि वो किसी और से प्यार करता है उसके बाद भी, और अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते हो तियांग? तियांग ने कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लिया है, चलो जाकर रूम में सो जाओ। जंको ने कहा, मुझे भूख लगी है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंको ने कहा, मैंने खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा तुम्हारे आने पर दोनों साथ में डिनर करेंगे। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो बाहर से डिनर करके आया हूँ। जंको ने कहा, ठीक है तो फिर गुड नाइट। ये कहकर वो सोने के लिए जाने ही लगता है। तियांग ने जंको की हाथ पकड़कर वो चेयर पर बैठाते हुए कहा, और तुमने जो खाना नहीं खाया उसका क्या? जंको ने कहा, मुझे भूख नहीं है। अगर तुमने खाना खा लिया तो मेरा पेट भर गया है। तियांग ने कहा, इसे बोलने के लिए है, तुम्हें ऐसी बातें सिखाते कौन है? और वैसे भी तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने का।
तुम मुझे पसंद करते होंगे, लेकिन बाद में ये पसंद बदल जाएगा, तब तुम क्या करोगे? जंको ने कहा, अगर नहीं बदला तो? तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास पूरे 1 साल है, और अगर इन 1 सालों में तुम्हारा प्यार मेरे लिए नहीं बदला तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा मेरे साथ इस शादी को निभाने का। जंको ने बहुत ही खुश होते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जो भी कहोगे मुझे करने के लिए मैं करूँगा। तियांग जंको के साथ डिनर करते हैं। उसके बाद जंको को लेकर रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, और ऐसे ही देखते 1 साल बीत जाते हैं। जंको का प्यार तियांग के लिए वैसे की वैसे ही है। तियांग ने देखा कि नहीं, जंकुक तो अपनी प्यार शिद्दत से निभा रहा है, और 1 साल तक हर रोज़ जंकुक तियांग के लिए खाना लेकर बैठे रहते हैं जब तक तियांग घर वापस नहीं आ जाते हैं। तियांग के आने के बाद खाना गर्म करता है, दोनों साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद ही जाकर जंकुक सोते हैं। तियांग जंकुक की प्यार को देखकर अब उसे प्यार करने में मजबूर हो जाते हैं। एक दिन तियांग शावर लेकर जैसे बेडरूम में एंटर करते हैं, तियांग ने देखा कि जंकुक बेड पर बैठा हुआ है और तियांग का इंतजार कर रहा है। जंकुक वो बहुत ही तैयार बैठा हुआ था। तियांग जंकुक को देखकर समझ आता है कि जंकुक क्या चाहता है। उसके बाद तियांग जंकुक के नज़दीक आने लगा। जंकुक ने भी अपनी लिप को पाउट कर लिया। तियांग जंकुक की लिप पर किस करने के बाद उसकी फोrehead पे किस करते कहा, चलो सो जाते हैं। जंकुक ने कहा, क्या बस इतना सा ही था क्या? मुझे लगा तुम मेरे साथ बहुत कुछ करने वाले हो आज। मैंने 1 साल तक तुम्हें अपनी प्यार की परीक्षा दिया है ना, क्या तुम्हें उसके बाद भी यकीन नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग? तियांग ने कहा, जंकुक तुम अपनी एग्ज़ाम पर खड़े उतरे, लेकिन अब मैं तुम्हें एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ। क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करूँ जितना तुम मुझसे करते हो? मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं देना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग तुम मुझसे अगर प्यार नहीं भी करोगे ना तब भी चलेगा, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा और मैं चाहता हूँ कि हमेशा हम दोनों साथ में रहें। तियांग कहता है, उसके लिए दोनों का प्यार होना बहुत ज़रूरी है। जंकुक वह अपनी कॉलेज पिकनिक की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाता अपने दोस्तों से पिकनिक करने के लिए। तियांग जंकुक को बहुत ही मिस कर रहा था। जैसे ही 1 हफ्ते बाद जंकुक वापस आते हैं, तियांग जंकुक को देखते ही उसको टाइटली हक करके गोद में उठा लिया। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, क्या तुमने मुझे बहुत मिस किया है? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया है जंकुक? जंकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा मिस किया है, लेकिन मुझे ये जानना था कि तुमने मुझे मिस किया भी है या नहीं। तुम बोलते हो ना कि रिश्तों में दोनों का प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे लगता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो क्या आप दोनों का साथ में रहना ज़रूरी नहीं है क्या तियांग? तियांग जंकुक को गोद में उठाकर उसकी लिप पर किस करते सोफे में लेकर जाते हैं, और दोनों सोफे में बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। आज तियांग और जंकुक के बीच में जो दूरियां है लगता है ख़त्म हो ही जाएगा। दोनों बहुत देर तक सोफे में किस करते हैं। उसके बाद तियांग जंकुक को गोद में उठा लिया। जंकुक ने तियांग को देखकर कहा, क्या हुआ, क्या आज भी तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो क्या? तियांग जंकुक की तरफ देखकर एक बहुत ही सुकून भरी रोमांटिक स्मेल देते हुए उसको बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। दरवाज़ा बंद करते हुए जंकुक को बेड पर लेकर आ जाते हैं और उसकी कपड़े उतारने लगते हैं। जंकुक की चीज़ पर अपनी टंग से शक करते हुए कहता है, तुम बहुत ही प्रिटी हो। जंकुक भी तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करते हुए कहा, और तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम हो। तुम्हें पहले दिन देखकर ही मुझे प्यार हो गया था तुमसे तियांग। वैसे भी तुम मुझे पहले से पसंद थे, लेकिन प्यार मुझे उस दिन हुआ था जब मैं तुम्हारे घर पर आया था और तुम्हें गीले शर्ट में देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम सच में सुपर हॉट हो। तियांग ने कहा, आज तो तुम्हें पता चल ही जाएगा मैं कितना हॉट हूँ या नहीं। एक कहकर जंकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंकुक का तियांग दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। जंकुक का तियांग को साथ में खुश देखकर जिमिन जंकुक से मिलने आया था। वो जंकुक का तियांग को साथ में खुश देखकर जिमिन ने कहा, काश जंकुक की जगह पर मैं होता तियांग के साथ। यूंगी पता नहीं वो वापस आएगा भी या नहीं। लेकिन जिमिन को अचानक यूंगी की कॉल आते हैं। यूंगी ने जिमिन से कहा, जिमिन मैं वापस आ रहा हूँ। जिमिन की आंखों पर आंसू आ जाता है, क्योंकि वो जिस प्यार के लिए इंतज़ार कर रहा था फाइनली वो प्यार उसके पास आ रहा है, और जंकुक को उसका प्यार मिल गया। आखिर में सभी कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था। उसके कुछ ही दिन बाद जब यूंगी वापस आ जाता है, जिमिन और यूंगी तियांग के घर पर डिनर पर आया हुआ था, क्योंकि तियांग ने यूंगी और जिमिन को अपने घर पर डिनर पर बुलाया है। जंकुक अपने ब्रदर को देखकर वो आज बहुत ही खुश लग रहा था।
साथ ही साथ तियांग की हाथ पकड़ते कहा, अगर आपकी और मेरे ब्रदर की शादी हो जाते तो मेरा क्या होता? तियांग ने कहा, कुछ नहीं, तुम और मैं हमेशा ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि जिसके प्यार जिसके नसीब में होते हैं वो दोनों मिलकर ही रहते हैं। देखो, तुम्हारा और मेरा शादी हो ही गया ना। और देखो, फाइनली हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है? तुम ज़्यादा मत सोचना। और देखो, जिमिन को भी उसका प्यार मिल गया। जंगकुक तियांग को हक कर लेते हैं। तियांग ने भी जंगकुक की फोrehead पे किसकाते कहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें ये लगता है ना कि मैं जिमिन को पसंद करता हूँ या नहीं। मैं सिर्फ जिमिन को अपना दोस्त मानता हूँ और कुछ नहीं। जंगकुक ने कहा, आपने कैसे सोच लिया? मैं ये सोच रहा हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हारी आंखें सब कुछ कहता है। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। और इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोग को टॉप जंगकुक की स्टोरी सुनना है वो लोग जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स चैनल पर चले जाओ। उस चैनल पर मैं टॉप जंगकुक की स्टोरी अपलोड करता हूँ एवरीडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।